कि एकता नहीं है, एकरूपता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व के प्रति कोई सोच नहीं है और ना ही किसी भी ऐसे गठबंधन के लिए जो नीति की जरूरत पड़ती है। किस नीति के तहत आप कोई राजनीतिक गठबंधन करें, तो कोई नीति भी नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 19 दिसंबर यानी कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। हालांकि बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसा संकल्प लेकर जो है इस बार बैठक हो रही है। बैठक का क्या कुछ फलाफल निकलेगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मंगल पांडे। सर, एक बार फिर इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, तमाम लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, पूर्व में 3 बैठकों का क्या परिणाम हुआ है यह सभी लोगों ने देखा है। पूरी तरीके से यह गठबंधन अंतर्द्वंद से उलझी हुई है और अंतर्द्वंद में फंसी हुई गठबंधन है। जितने दलों के नेता एक साथ बैठते हैं, जब उस बैठक के बाद अपने राज्य में लौटते हैं, जिस पार्टी की जिस राज्य में जो हैसियत है, फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैं तो पश्चिम बंगाल का पार्टी का प्रभारी हूँ। वहाँ देखता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियाँ ये सब आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। दिल्ली में देखता हूं और पंजाब में देखता हूं कि आप पार्टी कांग्रेस पार्टी से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी को बेइज्जत किया कांग्रेस पार्टी ने, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो उसी कांग्रेस पार्टी की हैसियत तौल दी जाती है। तो अलग अलग राज्यों में जब आप देखेंगी तो दिखाई पड़ेगा कि ये साथ में जो बैठ के फोटो खिंचवाते हैं इंडी अलायंस के नाम पर, राजनीति करने के लिए जब वास्तव में अपने क्षेत्र में या राज्य में जाते हैं तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि एकता नहीं है, एकरूपता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व के प्रति कोई सोच नहीं है और ना ही किसी भी ऐसे गठबंधन के लिए जो नीति की जरूरत पड़ती है। किस नीति के तहत आप कोई राजनीतिक गठबंधन करें, तो कोई नीति भी नहीं है। एक ही नीति है, सबके मुंह से सुनिएगा तो एक ही नीति है, मोदी हटाओ। तो मोदी को काहे हटाओ? इसलिए हटाओ कि मोदी भ्रष्टाचारियों को हटा रहा है, मोदी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहा है, मोदी 300-400 करोड़ रुपया जो नगद रखे रहता है उन लोगों पर कार्रवाई करवा रहा है। तो ये सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो जाते हैं, केवल मोदी हटाओ। और मोदी जी क्या कहते हैं? 2047 तक भारत को विकसित देश बनाओ। आगे का जो सोच है वो सोच देश के सामने रखते हैं। अगले कार्यकाल में यह देश दुनिया के 3 बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हो जाए, उसके लिए काम करते हैं मोदी जी। तो देश के लोगों के सामने भी नीति के बारे में भी बहुत स्पष्टता है कि मोदी जी के पास नीति है, इन लोगों के पास कोई नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कोई नियत नहीं है और एकता और एकरूपता नहीं है। तो एक कहावत है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वही लोग जोड़ते रहते हैं। हाँ, मैं मीडिया के साथियों को जरूर कहना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए अच्छा कुछ काम वाम लोग खोज देते हैं, फोटो वोटो खिंचाने का सेशन चलता है और ये चलता रहेगा। और जहाँ तक लालू जी का सवाल है, तो आप लालू जी के संपूर्ण राजनीतिक जीवन को देखिएगा तो कोई भी चुनाव में वो हार माने हैं क्या? हर चुनाव में, चुनाव के पहले वैसे ही कहते हैं कि विपक्ष साफ है और हम आने वाले हैं, लेकिन जब जब वो ऐसा दावा करते हैं तो बिहार की जनता उनकी कैसी उनकी पार्टी की हवा निकाल देती है वो कई बार देख चुके हैं। कभी विधानसभा में वो पार्टी 23-24 सीट पर आ गई, अभी लोकसभा के अंदर एक सांसद नहीं है उस पार्टी का। तो क्या क्या दुर्गति लालू जी की पार्टी को बिहार की जनता ने दिखाया है वह सबके ध्यान में है, इसलिए लालू जी के बयान का कोई मायने मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या इस बार लगता है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह क्लियर हो जाएगा, या फिर और भी बातें जैसे नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की भी बातें चल रही है, क्या इन सब? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा का जहाँ तक सवाल है वो तो तय करना है राजद, जदयू, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जो बिहार में सरकार चला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री या इन लोगों ने जो तथाकथित गठबंधन बनाया हुआ है इंडी अलायंस, उसके किसी नेता का या संयोजक का नाम तय करना हो तो मुझे लगता है कि ये तो संभव नहीं हो पाएगा। और अभी तक 3 बैठकों के परिणाम तो ऐसे ही दिखाई पड़े हैं। हाँ, नीतीश जी को जो बार बार लालू जी यह सपना दिखाते रहते हैं कि इस गठबंधन के आपको हम संयोजक बना देंगे, वो अभी तक करा नहीं पाए हैं
और वो कराना भी नहीं चाहते हैं और कराएंगे भी नहीं। नीतीश जी को नेता बनाना तो दूर, इस गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाएंगे ये लोग, और ना बनाया अभी तक। कई लोगों को क्षेत्रीय संयोजक बनाया, लेकिन नीतीश जी को क्षेत्रीय संयोजक भी नहीं बनाया। तो नीतीश जी को ऐसे ही ये अपमानित करेंगे और एक स्थिति आएगी इस गठबंधन के अंदर में जब बिहार में भी खींचतान शुरू हो जाएगा। बिहार में जिस तरह से भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, लगता है कि सब कुछ सुशासन की सरकार में ये बहुत प्रत्यक्ष तौर पे बिहार की जनता इस बात को महसूस कर रही है, खास करके गांव देहात में रहने वाले लोग, कि आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले तक, जब तक एनडीए सरकार में थी, तो बिहार में कानून का राज था। बिहार में थाने से और थानेदार से अपराधी डरते थे और सत्ता और शासन का एक हनक था। लेकिन वो हनक भी खत्म हो गया, कानून का राज भी कमजोर पड़ गया, और अब अपराधियों को अपराध करते हुए ना तो डर लगता है, ना पुलिस से डर लगता है, और ना आज की तारीख में पुलिस के अधिकारी अपराधियों पर कार्रवाई कर पाते हैं। चूंकि सत्ता में बैठे हुए जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा अपराधियों को संपोषित किया है, संरक्षित किया है, वो आज भी कर रहे हैं, और उसके कारण आज थाने में अपराधी दिखाई पड़ते हैं और अपराधियों को सम्मानपूर्वक थाने में बैठाया जाता है। तो जहां थाने में अपराधी सम्मानपूर्वक बैठेंगे, वहां अपराधियों पर कार्रवाई कैसे होगा, वहां अपराधियों में डर कैसे पैदा होगा, और अपराधी खुला अपराध करते हैं। और हम लोग तो गांव देहात में घूमते हैं, लोग मिलते हैं कि अपराध होने के बाद जब एफआईआर करने लोग थाने में जाते हैं तो थाना एफआईआर तक नहीं लेता है आज की तारीख में। तो खुले तौर पे राज्य में आज कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, और अपराधी मन मुताबिक जिसको जब जहां मन करता है अपराध करता है, जब जहां मन करता है अपराध करता है। इन दिनों देखा जाए तो महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो भगवान पे कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। जो प्रथा चलती आ रही थी एक मंदिर का, उस परंपरा को भी उन्होंने बंद कर दिया है। बलि की परंपरा जो थी उस पर भी, और अब सनातन को लेकर के लोग बार बार जो है कुछ न कुछ। देखिए, ये बराबर जो भी हिंदू परंपरा है, हिंदू मान्यता है, हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धति है, उस पे चोट पहुंचाने का काम लगातार इंडी अलायंस के लोग कर रहे हैं। और उस गठबंधन में रहने वाले दल के लोगों ने सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को, हिंदू धर्म पे विश्वास करने वाले लोगों को, हिंदू धर्म की पूजा पाठ करने वाले लोगों को कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये हम सब लोगों ने देखा है। और देश के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों ने उसकी घोर निंदा भी की है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ने इसका करारा जवाब भी दिया है। फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी जिन राज्यों के चुनाव हुए, उन राज्यों में भी जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, इस देश के हजारों साल की अपनी एक सनातन संस्कृति रही है, अपना धर्म है इस देश का, उस धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी पूजा पद्धति है। उस पूजा पद्धति और धर्म को जो इन लोगों ने चोट पहुंचाने का कोशिश किया, तो कई राज्यों में हुए चुनाव में वहां के लोगों ने इन लोगों को सही चीज बता दिया कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे। और बलि की परंपरा तो बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे कई प्रमुख मंदिर हैं देश के अंदर में, खासकर कई देवी मंदिर हैं जहाँ पे मान्यता है कि बलि दी जाती है देवी को, जिसको हम लोग कहते हैं मनता मानना। कई लोग मनता मानता है देवी मंदिर का कि हम बलि देंगे, और यह एक पूजा पद्धति का ही पार्ट है। तो यदि हिंदू के पूजा पद्धति को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो ये हिंदू समाज तो स्वीकार नहीं कर सकता है, बर्दाश्त भी नहीं करेगा, और ना इनके कहने से कोई कानून बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।